नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। टॉपिक बच्चों अपना चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक। पार्ट फर्स्ट अपन ने देखा, पार्ट सेकंड देखा, पार्ट थर्ड देखा। अगर ये अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे रखा है, तो सबसे पहले ये देखना है आपको, या फिर आई बटन पर क्लिक कर लीजिए, ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। हाँ जी, लास्ट पार्ट के अंदर अपन ने देखा, कुछ कंसेप्ट देखे थे, उन्हीं से रिलेटेड आज बच्चों अपन आगे बढ़ा रहे। ठीक है, देखिए। हाँ जी, लास्ट क्लास में बच्चों अपन ने देखा कि साइन ए प्लस बी, देखा अपन ने साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी। हाँ जी, एक कंसेप्ट अपन ने देखा कि साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कोस बी और माइनस कोस ए साइन बी। हाँ जी, पिछली वाली क्लास से लिंक के बच्चों नहीं देखा हो तो आपको जरूर देखना है। फिर फॉर्मेट बच्चों कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी का फॉर्मेट देखें तो कोस ए कोस बी और प्लस है तो यहाँ बीच में माइनस लगता है, माइनस और साइन ए साइन बी। 100% आपको बच्चों तभी समझ में आएगा जब पुराना वीडियो आप जरूर देख लोगे। ठीक है, नहीं देखे तो पहले जरूर देखना। हाँ जी, ये फॉर्मेट। और फिर बनता है कोस ए माइनस बी। कोस ए माइनस बी की बात करें तो ये बनेगा बच्चों कोस ए कोस बी और प्लस साइन ए साइन बी। हाँ जी, आज के जो मेरे कंसेप्ट है वो सारे इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेबल कंसेप्ट है, उनको सेट करना है। नंबर 1, अगर इसका नाम दे दिया मैंने फर्स्ट फॉर्मेट, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अगर मैं यहां पर बोलूं कि फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, पहला और दूसरे को जोड़ा जाए, पहला और दूसरे समीकरण को जोड़ा जाए, इसको और इसको, और जो राइट साइड के अंदर अपन को मिले, यानी इस साइड में मिले, उसको लेफ्ट साइड में लिखा जाए, और जो लेफ्ट साइड के अंदर जुड़ के आए उसको राइट साइड में लिखा जाए। बच्चों अगर इन दोनों को जोड़े अपन तो कोस ए साइन बी से कोस ए साइन बी तो कट जाएगा। ये दोनों मिलके साइन ए कोस बी और साइन ए कोस बी दोनों मिलके बनेगा कितना, 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी, दोनों मिलके क्या बन जाएगा, 2 साइन ए कोस बी। वापस सुन लीजिए, 1 और 2 को जोड़ने, जो राइट में मिले उसको लेफ्ट में लिखना है और जो लेफ्ट में मिले उसको राइट में लिखना है, एक नया फॉर्मूला डेवलपमेंट होगा। तो 2 साइन ए कोस बी की बात करें बच्चों तो इधर से तो ये पूरा खत्म हो गया, इधर भी इन दोनों को जुड़े तो ये दोनों जुड़ के क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, प्लस साइन ए माइनस बी, ये बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया। हाँ जी, ये क्या क्या 1 + 2। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि 1 - 2 कर लीजिए, क्या कर लेते हैं, 1 - 2, नया डेवलपमेंट सीखना है। 1 - 2 ये लीजिए, 1 - 2, इसमें से इसको माइनस करना है, राइट में मिले उसको लेफ्ट में लिखना है, लेफ्ट में मिले उसको राइट में लिखना है। तो बच्चों इसमें से इसको माइनस करें तो इस बार क्या होगा, ये इससे ये कैंसिल हो जाए, क्योंकि इसमें से इसको क्या कर रहे हैं, माइनस, तो ये माइनस ये थे दोनों जुड़ जाएंगे बच्चों, और ये क्या बनेगा, कोस ए साइन बी। कितना, इस ये और ये डबल हो जाएगा, यानी ये बनेगा बच्चों 2 कोस ए साइन बी। क्या बन जाएगा, 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए साइन बी। ये दोनों मिलके क्या डेवलपमेंट होगा, 2 कोस ए साइन बी। और 2 कोस ए साइन बी को अगर देखें तो ये माइनस ये हो रहा है, यानी बन जाएगा बच्चों कितना, साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी, माइनस साइन ए माइनस बी। हाँ जी, ये एक नया डेवलपमेंट आपके सामने। वापस रिपीट कर देता हूं, 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। दो को जोड़ो, नया डेवलपमेंट, एक में से दूसरे को घटा दिया, फिर नया डेवलपमेंट। अच्छा, ये जो फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट से अपन फिर 2 नए बना सकते। कैसे, 3 + 4 कर दीजिए, 3 + 4 करते एक नया कंसेप्ट आएगा, और 3 - 4 करते फिर एक नया कंसेप्ट आएगा। हाँ जी, 3 + 4 करते नया कंसेप्ट आएगा, 3 - 4 करते नया कंसेप्ट आएगा। देखो एक फॉर्मेट को आगे बढ़ा देते हैं बच्चों। हाँ जी, इन दोनों से 2 नए डेवलपमेंट अपन ने देखे।
ठीक है, इन दोनों से नए डेवलपमेंट देखे, 1+2 और 1-2 फॉर्मेट ये बन जाएगा। हाँ जी, फॉर्मेट को आगे बढ़ाते। मैंने बोला कि अगर मैं 3+4 करता हूं, कितना, 3 को जोड़ता हूं किससे, 4 से। 3 को 4 जोड़े बच्चों, ये इससे खत्म हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। कोजेस कोस बी और कोजे कोस बी, इस ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे और डबल हो जाएंगे और ये बनेगा कितना, 2 कोस ए कोस बी। क्या बन जाएगा, 2 कोस ए कोस बी, दोनों जुड़ के इधर आइए, दोनों जुड़ने, कितना बन जाएगा, कोस ए प्लस बी और प्लस कोस ए माइनस बी। ये एक नया डेवलपमेंट हो गया। हाँ जी, ये नया डेवलपमेंट हुआ, इसका नंबर कर देते 5th, इसका नंबर कर देते बच्चों 6, ये क्या हो गया बच्चों 7। हाँ जी, कंसेप्ट वाली क्लास है, फॉर्मूले वाली क्लास है, फॉर्मूले को रटना है नहीं, टेक्निकल तरीके से बनाना ना चाहिए। मैंने आपको एक ही वर्ड बोला, 4 फॉर्मूले आने चाहिए, 4 में से 2 आने चाहिए। कौन सा, साइन ए प्लस बी और कोस ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये बन जाएगा। तो ये एक नया डेवलपमेंट हो गया। अगर 3 में से माइनस करे बच्चों किसको, 4 को, 3 में से माइनस करे किसको, 4 को, लो जी 3 - 4 ये करेंगे तो ये तो प्लस है, ये माइनस से कट जाएगा, पर ये माइनस है और ये भी क्या बन जाएगा, माइनस, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, यानी फॉर्मूला क्या आएगा, -2 साइन ए साइन बी, -2 साइन ए साइन बी, ये बन जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। अच्छा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, क्या बन जाएगा, कोस ए प्लस बी और माइनस कोस ए माइनस बी, ये बन जाएगा। अच्छा, कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट माइनस से कैसे होगा, यहां पर दिक्कत आई, कोई भी फॉर्मूला माइनस से स्टार्ट कैसे होगा। हाँ जी, माइनस से स्टार्ट नहीं होगा। एक छोटा सा काम कर लीजिए, एक छोटा सा फॉर्मेट बना लीजिए। क्या फॉर्मेट बनाए, बोलो, इस पूरे का मल्टीप्लाई किससे कर दे, माइनस से कर देते। बोलो, माइनस से करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 साइन ए साइन बी, क्या बनेगा, 2 साइन ए साइन बी बराबर माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये आगे आ जाएगा, यानी बनेगा कोस ए माइनस बी और माइनस कोस ए प्लस बी। ये एक नया डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, इसका नंबर कर देते बच्चों अपन 8th और इसका नंबर कर देते अपन 8a। जब काम लेंगे ना, जब काम लेंगे इन चारों फॉर्मूले को, ये क्या करते हैं बच्चों, साइन ए कोस बी, 2 अलग अलग दे रखे तो उनको कन्वर्ट करने का तरीका। अगर फॉर्मेट बच्चों आपको ये दे रखा है, 2 साइन ए कोस बी दे रखा है, तो फॉर्मूला बनता है क्या बच्चों, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए कोस बी, एक साइन ए और एक कोस है, 2 साइन ए कोस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसको अगर ओपन करें तो ये आ जाए। याद कैसे रखें इनको, याद रखने का तरीका क्या है, इसको ओपन कर लो, ये फॉर्मूला आपको आता है, ये आपको आता है, दोनों से ये नया डेवलपमेंट बन जाएगा। इन दोनों को ओपन कर लो, सोल्व करने में क्या, 2 कोस ए साइन बी आ जाएगा, क्या कंसेप्ट ये उठ रहा है, 2 कोस ए साइन बी आ जाएगा, क्या 2 कोस ए साइन बी का निर्माण बन जाएगा क्या, ठीक है, ये बन जाएगा। अच्छा, 2 कोस ए कोस बी का मतलब क्या बनेगा, बोलो, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। इसको सोल्व करने से ये डेवलप होना चाहिए। अपने दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, फॉर्मूला जब भी बनाया जा रहा है तो वो रिलेटेड किससे है, कैसे आया, किस तरीके से आया। हाँ, कुछ रटने पड़ते हैं, पर कुछ को लॉजिकल बनाओगे तो काम हो जाएगा। -2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला जब भी, ये क्या है, साइन कोस, ये क्या है, कोस साइन, ये कोस कोस है बच्चों, ये साइन साइन है, पर कभी भी माइनस यूज नहीं आएगा, इसलिए यहां पर कंसेप्ट आपका ये नहीं चलेगा। कौन सा चलेगा, ये वाला चलेगा। फॉर्मेट के अंदर ये आ जाएगा 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या आएगा, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये नए 4 बने, पिछले 4 से एक नए 4 का बनाए। क्या काम आते, दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों, कोस ए साइन बी आ जाए तो उनको कन्वर्ट करना ताकि वैल्यू आ जाए अपने पास, अपन को वैल्यू निकालनी है, वैल्यू का काम बनना चाहिए, फॉर्मेट ये बनेगा। 2 साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये बन जाएगा। 2 कोस ए कोस बी, ये बन जाएगा बच्चों। 2 साइन ए साइन बी, ये बन जाएगा। क्या क्या यहां पर, 2 को जोड़ा, 2 को जोड़ा, 2 को घटाया,
स्टार्टिंग के 2 को जोड़ा, फिर 2 उन एक में से दूसरे को माइनस किया, फिर तीसरे और चौथे को जोड़ा, फिर तीसरा माइनस चौथा किया, नया डेवलपमेंट हो गया। हाँ जी, एक कंसेप्ट और सामने रख रहा हूं, फॉर्मेट को समझना। अगर बच्चों मैं बोलता हूं क्या साइन ए प्लस बी, हाँ जी, क्या साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का कंसेप्ट बना, साइन ए प्लस बी का कंसेप्ट बना क्या, साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी। हाँ जी, ये याद रखना है, कोस ए साइन बी। फिर बना बच्चों साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का कंसेप्ट बना क्या, साइन ए कोस बी और माइनस कोस ए साइन बी। सिर्फ 4 याद रखने। फिर बना बच्चों कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बना क्या, कोस ए कोस बी और माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी। फिर बना बच्चों कोस ए माइनस बी का कंसेप्ट बना, कोस ए माइनस बी का कंसेप्ट क्या बना, कोस ए कोस बी और प्लस साइन ए साइन बी, ये बन जाएगा। हाँ जी, फटाक से नए कंसेप्ट का डेवलपमेंट कैसे करते। हाँ जी, इसका नंबर कौन सा हो गया, यहाँ का नंबर दे दीजिए, बोलो ये नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट, ये कौन सा हो गया, सेकंड। हाँ जी, फर्स्ट, और ये कौन सा हो गया आपका सेकंड, ये फर्स्ट नंबर, ये कौन सा सेकंड, ये कौन सा थर्ड, ये कौन सा फोर्थ। जल्दी से क्या कंसेप्ट था, 1 + 2 कर दो, नया डेवलपमेंट आ जाएगा। 1 + 2 से आ जाइए, 1 + 2 दोनों को जोड़े, बोलो ये खत्म हो जाएगा, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी क्या बन जाएगा, 2 साइन ए कोस बी। 2 साइन ए कोस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ये बन जाएगा। हाँ जी, फॉर्मूले अभी याद करने आपको, बोलो फिर 1 - 2 कर दे, क्या करना है बच्चों, 1 - 2 करें अगर तो क्या बनेगा, 2 cos ए साइन बी, 2 cos ए साइन बी, 2 cos ए साइन बी क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, कैसे किया, कंसेप्ट मैंने आपके सामने रख दिया। चलिए 3 + 4 करें, क्या करना है, 3 + 4, 3 + 4 करें तो इससे ये कट जाएगा, ये बच जाएगा कितना, 2 cos ए cos बी, 2 cos ए cos बी आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा बच्चों, cos ए प्लस बी और प्लस cos ए माइनस बी, ये आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मेट बच्चों 3 - 4 करें, क्या करें, 3 - 4 तो ये बन जाएगा क्या, -2 साइन ए cos बी, -2 साइन ए साइन बी, ये डेवलपमेंट बन जाएगा। और इसका फॉर्मेट आएगा cos ए प्लस बी और -cos ए माइनस बी। ठीक है, पर ये फॉर्मूला यूज नहीं आएगा, मैंने आपको बता दिया कैसे, किस तरीके से आगे बढ़ना है। चलिए ये जो 4 बने, इक्वेशन नंबर 4 बनाई बच्चों अपन ने, नंबर इक्वेशन कुछ नहीं है, आपका दिमाग चलना चाहिए। तो ये एक नया डेवलपमेंट बनाया, ये क्या बन गया 5, ये क्या बन गया 6, ये क्या बन गया 7 और ये क्या बन गया 8। हाँ जी, आज मेरी पूरी क्लास जो है ना वो फॉर्मूले को समर्पित है, फॉर्मूले को पूरी क्लास समर्पित है। इस फॉर्मूले से आपको नए फॉर्मूले की तरफ मैं मूव करवाने की कोशिश कर रहा हूं। सेट कीजिए 5, 6, 7, 8 4 कंसेप्ट दिख रहे, इन 4 से फिर एक नया कंसेप्ट की तरफ मूव करते, देखो कैसे। हाँ जी, जहां a + b लिखा है ना, जहां पर a + b लिखा है ना, पूरा लिंक के सेट करना। a + b जहां पर है वहां पर एक नया कंसेप्ट लिखना, बोरियत नहीं, नए नए कंसेप्ट है, सीखने पड़ेंगे। मैथमेटिक्स में सीखना है, हायर लेवल मैथमेटिक्स को अपनाना है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री के छोटे छोटे फॉर्मूले जो है ना वो आपको परफेक्ट याद होने चाहिए। हाँ जी, इसमें इंटरेस्ट पैदा करो, इसमें लॉजिक बताओ, लॉजिकल बता रहा हूं बच्चों, ये रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड है, उनको रेडी करना। क्या वर्ड बोला, इसके अंदर जहां पर भी a + b दिख रहा है ना, इन 4 में, इन 4 से नए 4 बने और इन नए 4 से फिर नए 4 का निर्माण कर रहा हूं। बोलो क्या, a + b जहां पर भी है उसको c लिखा और a - b जहां पर भी है उसको मैंने बच्चों d लिखा। a + b जहां पर भी है उसको c लिखा, a - b जहां पर भी है उसको क्या लिखा, d। एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी, 8 तक इक्वेशन का नाम दे चुके बच्चों अपन। अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं, फॉर्मेट को समझना। ये इक्वेशन नंबर दिया बच्चों कितना, 9 और ये इक्वेशन दिया कितना, 10। अगर बच्चों 9 + 10 करूं या बच्चों 9 - 10 करूं,
माना है a प्लस बी बराबर सी और a माइनस बी बराबर डी, ये माना है। तो एक चीज बताओ, 9 प्लस 10, 9 प्लस 10, ये और ये जुड़े तो b से b खत्म होगा, a और a 2a बनेगा। 2a बराबर कितना, 2a बराबर, हाँ जी क्या बच्चों, 2a बराबर की अगर अपन बात करें, 2a बराबर बात करें तो ये जोड़े, लेफ्ट लेफ्ट जोड़ो, a प्लस बी, a माइनस बी, b से b कट जाएगा, a और a कितना आएगा बच्चों 2a, 2a बराबर कितना आएगा c प्लस डी, यानी a बराबर कितना आएगा c प्लस डी बाई 2। बात क्या हो रही है, बात बच्चों ये हो रही है कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी लिख देंगे तो a और b तो बता दीजिए, a प्लस बी लिख देंगे, a और b तो बता दीजिए, a और किस में आएगा, सी डी में आएगा, ये लीजिए। अच्छा 9 माइनस 10 करे बच्चों, 9 माइनस 10, ये माइनस ये करे तो इस बार क्या होगा, a से a खत्म, b और b कितना होगा 2b, और ये कितना होगा c माइनस डी, तो 2b बराबर कितना, c माइनस डी बनेगा, और b बराबर कितना, तो c माइनस डी होल अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है b की, ये किसकी वैल्यू a की, ये किसकी वैल्यू है b की। आज की पूरी क्लास फॉर्मूले को समर्पित है। फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं ये मैं आपके सामने रख रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन में सब अप्लाई होता है, एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करने के लिए सारे फॉर्मूले आपको पहले से दिमाग में होने चाहिए। ये लीजिए, बोलो a की जगह c प्लस डी बाई 2, b की जगह c माइनस डी बाई 2। स्टार्टिंग वाले 4 को जोड़ा घटाया, राइट में मिला उसको लेफ्ट में लिखा, लेफ्ट में मिला उसको राइट में लिखा, इनके थ्रू नए 4 बने 5 6 7 8। ये जो 4 आए हैं ना, इन 4 में ये दोनों चीजें अप्लाई करनी है, 9 और 10। और इसका नंबर मैं कर देता हूं, नंबर तो सिर्फ सहारा है बच्चों, कुछ बच्चों को सहारा है बाकी कोई मतलब नहीं। ये लीजिए, जो 5 6 7 8 है ना, उसमें 9 10 11 12, 9 10 11 12 ये अप्लाई करना। फिर वापस वही, राइट में मिले उसको लेफ्ट में लिखो, लेफ्ट में मिले उसको राइट में लिखो। एक बार परेशान होना पड़ेगा, पर जिंदगी भर आगे से आगे इस कंसेप्ट को आप भी बढ़ा सकते हो। ये एक ऐसे टॉपिक है जो आप बढ़ा सकते हो। मैं फॉर्मूले लिख देता, मेरे को याद है सारे, पर उससे फायदा नहीं है आपका। सीखना है फॉर्मेट क्या क्या बोला, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी, a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी की वैल्यू c है, a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, d है। यानी ये फिक्स है बच्चों इसके अंदर कि अगर राइट साइड की बात करें, राइट साइड की, तो क्या बनेगा साइन सी प्लस साइन डी। राइट को लेफ्ट में लिखना है, लेफ्ट को राइट में लिखना है, लिखने से नया फॉर्मूला डेवलप हो रहा है, तो दिक्कत क्या है। हाँ जी, ये क्या बनेगा साइन सी प्लस साइन डी, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट, साइन सी प्लस साइन डी। आगे पोर्शन में ले सकते हैं, इसी से लिंक बढ़ाना है, साइन सी प्लस साइन डी। अच्छा अगला क्या बनेगा, ये कौन सा बनेगा, साइन सी माइनस साइन डी। फिर अगला क्या बनेगा, कोस सी प्लस कोस डी, और फिर अगला क्या बनेगा, कोस सी माइनस कोस डी। दो साइन को जोड़ना, दो साइन को जोड़ना, एक साइन में से एक साइन को माइनस करना, एक कोस को एक कोस से जोड़ना, एक कोस में से एक कोस को क्या करना, माइनस। यह काम करता है ये फॉर्मेट। साइन सी प्लस साइन डी, नया डेवलपमेंट, साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा, 2 साइन, ए की वैल्यू कितनी, सी प्लस डी बाई 2, और बी की वैल्यू कितनी, सी माइनस डी बाई 2। हाँ जी, साइन सी प्लस साइन डी का कंसेप्ट क्या बनेगा, राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में, तो 2 और कितना बन जाएगा साइन, ए की वैल्यू कितनी, सी प्लस डी बाई 2। हाँ जी, ए की वैल्यू कितनी, सी प्लस डी बाई 2। आगे बढ़ाइए, 2 साइन है कोस बी, 2 साइन है कोस बी, कोस बी, कोस बी का फॉर्मेट ये बन रहा है। तो बच्चों कोस बी यानी कितना बन जाएगा, कोस और सी माइनस डी बाई 2। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, क्या कहना चाह रहा, हाँ जी क्या कहना चाह रहे, एक छोटे से कंसेप्ट की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ जी थोड़ा सा सेट कर लीजिए, ये लीजिए, साइन सी प्लस साइन डी क्या बनेगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। चलो दूसरा बनाते, ये किससे बना, 5 नंबर से। हाँ जी, इसमें कौन कौन सी इक्वेशन शामिल हुई, इक्वेशन नंबर कौन कौन सी शामिल होगी बच्चों, इक्वेशन नंबर शामिल हुई, एक तो बच्चों 5, एक कौन सी बच्चों 9, एक कौन सी बच्चों 10, एक कौन सी बच्चों 11, एक कौन सी बच्चों 12। बहुत सारे बच्चे इक्वेशन ज्यादा देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, इक्वेशन तो कुछ है ही नहीं बच्चों, आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए। कुछ को इक्वेशन अच्छी लगती है, उनके लिए इक्वेशन फॉर्मेट ये बन गया।
बाकी करना क्या है, लिंक बैठाना है। लिंक बैठा पा रहे हो तो आपका काम हो रहा है। चलिए छोड़ो, फॉर्मेट के ऊपर आगे बढ़ाते, फॉर्मेट के ऊपर बच्चों आगे बढ़ाते। नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए। अगर इक्वेशन नंबर 6 को ले, किसको लेवे, 6, और वापस 9, 10, 11, 12 तो आएगी। 6 में राइट में मिले लेफ्ट में लिखो, लेफ्ट में मिले राइट में लिखो। तो राइट में क्या मिलेगा बच्चों, राइट में मिलेगा साइन सी माइनस साइन डी। हाँ जी, साइन सी माइनस साइन डी ये मिलेगा। और ये इधर वाला क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा बच्चों 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2, साइन c माइनस डी बाई 2। चलिए आगे बढ़ाते, बोलो फिर 7 नंबर से, 7 नंबर से सेट कीजिए। 7 नंबर में सेट करें राइट का लेफ्ट, यानी क्या बन जाएगा, cos c माइनस सॉरी cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d ये आ जाएगा। cos c प्लस कितना आ जाएगा बच्चों, cos d, cos c प्लस cos d ये आ जाएगा। अच्छा cos c प्लस cos d की बात करो, cos c प्लस cos d क्या बनेगा, 2 cos कितना आ जाएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos कितना c माइनस d बाई 2। सब एक दूसरे से लिंक है, सारा लिंक आपको बैठाना है, कंसेप्ट ये बन जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2। चलिए आगे बढ़ाते। हाँ जी, टेक्निकल की अगर बात करते, 3 जो पार्ट थे ना वो सारे टेक्निकल थे। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, वो ट्रिग्नोमेट्री के टेक्निकल पार्ट थे। और ये क्या है, फॉर्मूला बेस वाला पार्ट। ठीक है, पर इन फॉर्मूलों को भी अगर आप लिंक बनाओ ना तो कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिंक बनाओ। ये 4 फिर नए 4 फिर नए 4। लो जी, लास्ट वाला एक और बना लेते, cos c माइनस cos d। 8 वाले फॉर्मूले से क्या बन जाएगा, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d बराबर कितना, -2 साइन और कितना बन जाएगा c प्लस डी बाई 2 और बच्चों साइन और c माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले बन गए। रिपीट कर लेते हैं एक बार, रिपीट कीजिए। क्या, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कोस ए माइनस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। 2 साइन ए कोस बी क्या होता है, 2 साइन ए कोस बी। तो इधर से जब भी ये फॉर्मूला आपको लगे हाँ ये काम आ रहा है, 2 साइन ए कोस बी काम आ रहा है, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। -2 साइन ए साइन बी क्या बनेगा, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। इनके अंदर नया चेंज किया और फॉर्मेट ये बन गया। साइन सी प्लस साइन डी क्या आएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। जब बच्चों क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन की सीरीज में लाऊंगा, उस समय बच्चों आपको इस सारे फॉर्मूले पहले से दिमाग में सेटअप होने चाहिए। साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। cos c प्लस cos d क्या बनेगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। cos c माइनस cos d क्या बनेगा, -2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। किसी किसी बुक में आपको यह भी मिलेगा d माइनस सी बाई 2। ठीक है, तो माइनस कवर हो जाएगा। ऐसे भी आप बनाए जा सकते हैं। ये सारे फॉर्मूला बेस है बच्चों। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। हाँ जी, सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर बच्चों अपन आगे बढ़ते। देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट फॉर्मूले बढ़ रहा हूं, सेट करना, ये फॉर्मूला आने चाहिए। फिर इन फॉर्मूले से एक लिंक और है, उसको भी सेट करो। जैसे मैंने बोला बच्चों, एक फॉर्मेट है, ये भी फॉर्मूला बेस ही है। ठीक है, पर सेट करना एक कंसेप्ट है बच्चों, साइन अल्फा, साइन 60 माइनस अल्फा और साइन 60 प्लस अल्फा। आज की क्लास बच्चों फॉर्मूले पे है, पर फॉर्मूले आ कहां से रहे वो मैं आपके सामने कंसेप्ट रखने की कोशिश कर रहा हूं। क्या क्या, साइन अल्फा, साइन 60 माइनस अल्फा और साइन 60 प्लस अल्फा। ये फॉर्मूले जो है, ये फॉर्मूला पुराने फॉर्मूले से लिंक है। तो एक छोटा सा काम किया, साइन अल्फा, साइन 60 माइनस अल्फा और साइन 60 प्लस अल्फा के अंदर एक छोटा सा बच्चों काम किया। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में 2 कंसेप्ट बना लिए, क्योंकि अभी अपन ने एक कंसेप्ट देखा, ये वाला साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी कंसेप्ट देखा। ये फॉर्मूला बनाया था 2 साइन ए साइन बी। इधर आ जाइए, ये इसमें और अच्छी तरीके से 2 साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला क्या बना 2 साइन ए साइन बी का, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी।
सबसे उल्टा फॉर्मूला, उसका एक नया कंसेप्ट डेवलप कर रहा हूं, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। हाँ जी, इस फॉर्मूले के थ्रू बच्चों अपन आगे बढ़ेंगे, उन 4 में बढ़ने के लिए फॉर्मूला वही रखा, बाकी काम कौन सा आएगा, 2 sin a sin b का फॉर्मूला चाहिए तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस, सबसे उल्टा फॉर्मूला। 3 एक जैसे चल रहे थे, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, पर ये उल्टा है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये फॉर्मूला मैं काम लेने की कोशिश कर रहा हूं उस कंसेप्ट में। हाँ जी, वापस रिपीट कर दो, 2 sin a sin b क्या बनेगा, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, इसको यूज करना है। हाँ जी, यहां क्या है, sin अल्फा sin 60 माइनस अल्फा और sin 60 प्लस अल्फा। मैंने एक वर्ड बोला कि कोई भी दो एक साथ ले लेते हैं, चलो ये दोनों एक साथ ले लिए, कितना, sin अल्फा और sin 60 माइनस अल्फा, इन दोनों को एक साथ, और ये sin 60 प्लस अल्फा है ना, इसको अलग कर लो, sin 60 प्लस अल्फा, ये अलग बिल्कुल। अब जो ये दो है ना, इसका मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, मैथ का एक रूल है, जितना मल्टीप्लाई करोगे उससे डिवाइड भी करना है। तो 2 sin अल्फा और sin 60 माइनस अल्फा एज ए क्वेश्चन मानो बच्चों आप, या फिर उन फॉर्मूला का यूज मानो, और या फिर इसको खुद एक फॉर्मूला मानो, ठीक है, ये अलग अलग कंसेप्ट पे चल रहा है। ये बन गया बच्चों sin 60 प्लस अल्फा। अच्छा, ये जो कंसेप्ट है ये बन गया 2 sin a cos b, क्या बच्चों, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, ये a और ये b, 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है उल्टा, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये बच्चों फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको आगे बढ़े, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों किया, इसीलिए तो क्या, ताकि फॉर्मूला जम जाए। लो जी, बाहर कितना हो गया, हाफ। 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी, a कितना बच्चों, अल्फा, माइनस b कितना 60 माइनस अल्फा, तो माइनस 60 और प्लस अल्फा, ये आ जाएगा माइनस cos, हाँ जी कितना बन जाएगा, माइनस cos a प्लस बी, माइनस cos a प्लस बी, a कितना बच्चों, अल्फा, b कितना बच्चों 60 माइनस अल्फा। हाँ जी, ये तो बच्चों इसकी जगह फॉर्मूला लगा दिया, इनटू कितना, साइन और 60 प्लस अल्फा, साइन 60 प्लस अल्फा, ठीक है जी। बोलो, अल्फा से अल्फा खत्म, cos 60 आया, इधर कुछ नहीं हो सकता है, कितना हो गया, हाफ बार बच्चों। हाँ जी, cos अल्फा अल्फा कितना हो गया, 2 अल्फा माइनस 60, इधर से क्या आया, cos 60 बचा, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ, इनटू कितना, sin 60 प्लस अल्फा। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, इस फॉर्मूले के थ्रू नया फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं, टाइम लगेगा, जो साथ देगा थोड़ा सा लास्ट तक देखने में, ठीक है, उसका काम हो जाएगा, नया डेवलपमेंट हो जाएगा। किसी को फॉर्मूला ऑलरेडी आता है तो भी समझ लीजिए, ताकि इस प्रवाह को बच्चों आगे बढ़ा सको आप। लो जी, ये हो गया, इस फॉर्मूले को अंदर भेज देते, यहां भेजिए, sin 60 प्लस अल्फा अंदर भेज दे, तो बन गया बच्चों कितना, हाफ, तो बच्चों बाहर है ही है, इसको अंदर भेजना चाह रहे, क्या बन जाएगा, sin 60 प्लस अल्फा, sin 60 प्लस अल्फा इंटू cos 2 अल्फा माइनस 60, cos 2 अल्फा माइनस 60, ये इंटू ये माइनस हाफ, या फिर थोड़ा सा फॉर्मेट एडजस्ट कर लीजिए, ये लीजिए। हाँ जी, कितना बन जाएगा यहां पर, हाँ जी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ बिल्कुल लिख दिया बच्चों, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों कितना, माइनस हाफ और कितना, sin 60 प्लस अल्फा, sin 60 प्लस अल्फा। हाँ जी, फिर ये दो नए आ गए, साइन और कोस, साइन ए कोस बी, हाँ जी, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, अगर 2 होता तो फॉर्मूला बन जाता साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो 2 चाहिए, फिर से वापस डिमांड है 2 की, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, या फिर इस 2 का एलसीएम ले लो, इधर 2 एडजस्ट हो जाएगा, एक ही बात है। बोलो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये तो हो जाएगा बच्चों, डिवाइड करेंगे तो 1/4 पक्का, और 2 से मल्टीप्लाई यानी क्या बन गया, 2 साइन और 60 प्लस अल्फा और cos 2 अल्फा माइनस 60, ये बन जाएगा।
cos 2 अल्फा माइनस 60, ये बन जाएगा बच्चों। और 2 से इसका भी मल्टीप्लाई तो माइनस साइन और कितना हो जाएगा 60 प्लस अल्फा। हाँ जी, नए नए डेवलपमेंट करना है। फॉर्मूला एक बार अगर साथ चले आप तो फॉर्मूला बन जाएगा। एक बार साथ देना ही पड़ेगा, बाकी रटना पड़ेगा। रट रट के तो कितना रटेंगे, मैथ बहुत लंबी चौड़ी है बच्चों। ये पहला टॉपिक है मैथ का। 2 साइन ए कोस बी अभी पढ़ा है। 2 साइन ए कोस बी, ये रहा 2 साइन ए कोस बी, क्या साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। हाँ जी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला ये बनेगा। तो 1/4 तो बच्चों बाहर आ गया। 2 साइन ए कोस बी कितना साइन ए प्लस बी, ए बच्चों 60 प्लस अल्फा प्लस बी यानी 2 अल्फा माइनस 60, ये बन जाएगा। ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, बोलो साइन कितना ए कितना 60 प्लस अल्फा माइनस कितना 2 अल्फा और प्लस कितना हो गया 60, ये ब्रैकेट बंद, ये स्टार्ट और ये बंद, और माइनस ये वाला एज इट इज कितना साइन 60 प्लस अल्फा। हाँ जी, ये बन गया। अब लॉजिक बनाइए, कितना हो जाएगा 60 से 60 खत्म, 1/4 बाहर हो गया, 2 अल्फा और अल्फा मिलके साइन और कितना हो गया 3 अल्फा। अच्छा, इधर 60 और 60 कितना 120 प्लस साइन कितना हो गया 60 60 120, अल्फा से 2 अल्फा खत्म माइनस अल्फा, तो 120 माइनस अल्फा माइनस साइन, हाँ जी कितना बन जाएगा माइनस साइन 60 प्लस अल्फा। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्या। ये जो कंसेप्ट है इसको थोड़ा सा बदलना चाह रहा हूं मैं। 1/4 कितना साइन 3 अल्फा प्लस इसको बदलना चाह रहा हूं मैं। अगर लिखूं बच्चों इसको साइन 120 को 180 माइनस 60 तो लिख सकता हूं 120 को क्या लिख सकता हूं 180 माइनस 60 और माइनस अल्फा माइनस साइन और कितना हो जाएगा 60 प्लस अल्फा। ये फॉर्मेट आ जाएगा। लेंदी है बिल्कुल, पर कंसेप्ट बनाओगे बन जाएगा। 1/4 बार कितना बच्चों साइन 3 अल्फा प्लस कितना हो गया साइन 1, इन दोनों में से माइनस बाहर ले लूं तो 180 माइनस और 60 प्लस अल्फा, ये हो जाएगा। हाँ जी, दोनों में से माइनस बार और माइनस साइन और कितना 60 प्लस अल्फा। हाँ जी, ध्यान देना, पूरा फॉर्मेट ये बन जाएगा। 180 माइनस, क्वाड्रेंट चेक कीजिए, 180 माइनस ये पूरा अल्फा 180 माइनस, तो 1/4 तो हो गया बच्चों बार। 2 लाइन खींचनी है, ये कितना हो गया साइन 3 अल्फा प्लस 2 लाइन खींची 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड, किसका होता है साइन और कोजेक, एंट्री कौन कर रहा है साइन, क्या बनेगा प्लस 180 पे नो चेंज, कितना हो गया साइन और 60 प्लस अल्फा और माइनस साइन और ये कितना हो जाएगा 60 प्लस अल्फा माइनस साइन 60 प्लस अल्फा। ठीक है, ये फॉर्मेट बन जाएगा आपका। हाँ जी, थोड़ा सा फॉर्मेट को ये बना लीजिए। ये क्या आ जाएगा बच्चों आपका माइनस साइन और 60 प्लस अल्फा एज इट इज आ जाएगा बच्चों। बोलो, इस साइन 60 प्लस अल्फा से साइन 60 प्लस अल्फा खत्म हो जाएगा। यानी क्या आया साइन 3 अल्फा अपॉन 4, क्या आ गया यहाँ पर साइन 3 अल्फा होल अपॉन कितना हो गया 4। डेंजर है, लेंदी है, पर कंसेप्ट आपको समझना है। वापस आ जाइए। हाँ जी, ये भी एक फॉर्मूला है, ये कंसेप्ट भी एक फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ जी, एक फॉर्मूला बताना चाह रहा हूं फॉर्मेट के अंदर, ये वापस समझ लीजिए। साइन अल्फा साइन 60 माइनस अल्फा साइन 60 प्लस अल्फा, इसको इसका डेरिवेशन मान लीजिए या फिर उन फॉर्मूले का यूज मान लीजिए, दोनों में से आप सारे इसमें निचोड़े उन पिछले वाले फॉर्मूले का। साइन है अल्फा साइन 60 माइनस अल्फा और साइन 60 प्लस अल्फा, 2 को साथ ले लिया, 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया बच्चों, ये बन गया 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। हाफ तो बाहर रह गया, ये फॉर्मूला यहां पर लगा दिया बच्चों।
cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, पुट कर दी, sin 60 प्लस एल्फा आ गया। अब इसको अंदर भेजा, इसके साथ भी और इसके साथ पे भी, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो यहां पर ये बन गया, ये बन गया। फिर आगे बढ़ा लीजिए, बोलो क्या, यहां तक तो ठीक है, ये 60 62 अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा। यहां पर बच्चों 60 और 60 120 और अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस अल्फा माइनस साइन 60 प्लस अल्फा बन गया। 1/4 अभी भी बाहर है, साइन 3 अल्फा, साइन 120 को लिखा 180 माइनस 60, बच्चों ये मैं लिख सकता हूं माइनस अल्फा माइनस साइन 60 प्लस अल्फा एज इट इज। ये एज इट इज चल रहा है, रेगुलर नहीं भी दिख रहा है ना, तो रेगुलर एज इट इज चल रहा है, ठीक है। फॉर्मेट ये 180 माइनस 60, इन दोनों में से माइनस बाहर ले लिया, 60 प्लस अल्फा बन गया। इसको क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से सोल्व करें तो साइन 60 प्लस अल्फा, इससे बच्चों ये कैंसिल होगा, यानी आंसर आएगा कितना, साइन 3 अल्फा अपॉन 4। आंसर क्या आएगा, साइन 3 अल्फा अपॉन 4। अब फॉर्मूला क्या आया, इस पूरे कचरे से फॉर्मूले की बच्चों अगर अपन बात करें तो डेवलपमेंट क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ बच्चों साइन अल्फा, साइन 60 माइनस अल्फा और साइन 60 प्लस अल्फा का मतलब होता है बच्चों साइन 3 अल्फा अपॉन 4, साइन 3 अल्फा अपॉन 4। इसी तरीके से ये एक फॉर्मूला है, इसी तरीके से एक नया फॉर्मूला बना फिर, और ये फॉर्मूला था बच्चों कोस अल्फा, कोस 60 माइनस अल्फा और कोस 60 प्लस अल्फा इक्वलेंट सेम इसी कंसेप्ट पे, कोस 3 अल्फा अपॉन कितना बच्चों 4। फिर एक नया कंसेप्ट बना बच्चों, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा कितना हुआ 10 अल्फा, ये अपॉन ये कितना बनेगा 10 60 माइनस अल्फा, फिर ये अपॉन ये कितना हुआ 10 60 प्लस अल्फा। पर इधर बच्चों ये अपॉन ये करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा और सिर्फ कितना आएगा 10 3 अल्फा। साइन अल्फा साइन 60 माइनस अल्फा साइन 60 प्लस अल्फा इक्वलेंट साइन 3 अल्फा अपॉन 4। कोस अल्फा कोस 60 माइनस अल्फा कोस 60 प्लस अल्फा इक्वलेंट क्या बनेगा, कोस 3 अल्फा अपॉन 4। फॉर्मूले जितने भी बने वो साइन कोस 10 में बने, सेक कोट और कोजेक में नहीं बने, ठीक है। फिर 10 अल्फा 10 60 माइनस अल्फा और 10 60 प्लस अल्फा इक्वलेंट क्या बन जाएगा 10 3 अल्फा। ये बच्चों सीधा सा फॉर्मेट है जिससे आप बाहर निकल सकते हो। फॉर्मूला कैसा चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। अच्छा क्वेश्चन क्या आता है इसका, क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, एक छोटा सा क्वेश्चन में ले रहा हूं, सेट करना। एक क्वेश्चन लिखा बच्चों 10 डिग्री 10 30 डिग्री 10 50 डिग्री और 10 70 डिग्री, जैसे यह क्वेश्चन है। अब इसको अगर सोल्व करना चाहेंगे ना तो इनमें से सिर्फ एक की वैल्यू अपने पास है, किसकी 10 30। 10 10 अपने पास नहीं है, 10 50 अपने पास नहीं है, 10 70 अपने पास नहीं। तो अगर ये फॉर्मूले अपन को आते हैं तो बच्चों मैं इसको बोल सकता हूं 10 अल्फा है, ये बच्चों 10 60 माइनस अल्फा है और ये बच्चों 10 60 प्लस अल्फा है, क्योंकि अल्फा आपने किस में माना वो सब कुछ गुंजाइश है। अल्फा क्या है 10 है, तो 60 माइनस अल्फा यानी 50 हो गया और 60 प्लस अल्फा यानी कितना हो गया 70 हो गया। तो बच्चों यहां पर ये, यहां पर 2 ये हो गया और यहां पर ये 3 ये हो गया, और 10 30 की वैल्यू तो अपने पास है ही। 1 2 और 3 मिला के इतना लिख सकते हैं 10 3 अल्फा लिख सकते हो। अल्फा बराबर कितना हुआ 10 हुआ, अल्फा बराबर कितना हुआ 10। इसका काम है क्या, इसका काम है क्या, बिल्कुल नहीं। तो 1 2 और 3 मिला के मैं लिख सकता हूं 10 3 इंटू कितना 10 3 अल्फा अपॉन 4 आएगा क्या, तो 10 में नहीं आएगा, साइन और कोस में आता है। कहां से आया वो रास्ता मैंने आपको बता दिया, 10 3 इंटू 10, हाँ जी, इंटू ये तो 1 2 और 3 की जगह तो ये आ गया, इंटू कितना हो गया बच्चों 10 30 हो गया। 3 इंटू 10 कितना हो गया 10 30 और ये कितना है 10 30, कितना बन जाएगा 10 30 की वैल्यू 1/√3 इंटू 10 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3। √3 कितना हो गया 3 हो गया, यानी 1 कितना हो गया 3। तो आंसर कितना हो जाएगा 1/3। फॉर्मूले कहां काम आएगा, ये ऐसे कंसेप्ट जहां पर बनते हैं ना वहां पर फॉर्मूला काम आएगा। 3 का गुणा, 3 का अगर गुणा दे रखा है, फॉर्मेट अगर ऐसा दे रखा है 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, पर आपको लॉजिक बैठाना है किस तरीके से क्या कंसेप्ट चल जाएगा, फॉर्मेट कैसा चल रहा है, किसके अकॉर्डिंग चलेगा, फॉर्मूला बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन अपन और समझते हैं इस कंसेप्ट के थ्रू। हाँ जी, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं ताकि कंसेप्ट समझ में आ जाए। 10 6 10 42 10 66 और 10 78,
जो फॉर्मूले अपन ने देखे उसके ऊपर एक कंसेप्ट और लेते हैं ताकि 100% समझ में आ जाए। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है तो बच्चों इसके अंदर दो जोड़े, अगर ये tan अल्फा है, ये क्या है tan अल्फा, तो ये आपका tan 60 प्लस अल्फा है। अब इसमें बच्चों tan 60 माइनस अल्फा नहीं है, क्योंकि 60 माइनस अल्फा का मतलब क्या है, अल्फा अगर 6 डिग्री है तो 60 माइनस अल्फा का मतलब 54 होगा, tan 54 होगा। अब tan 54 नहीं है तो एक छोटा सा काम करो, इनटू, ये तो क्वेश्चन दे ही रखा है, इसमें इनटू कर दीजिए tan 54। अब tan 54 बच्चों अपन ने जेब से लगाया तो डिवाइड भी कर लीजिए 1/tan 54। मैथ का एक रूल है, प्रॉफिट मिल रहा है तो उसका मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है और उसी वैल्यू से वापस डिवाइड भी कर दीजिए। ये लीजिए, इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि ये बच्चों tan 60 माइनस अल्फा बन गया। 1 2 है तो तीसरा ले आइए ताकि प्रॉफिट मिल जाए। क्या, एक तो ये, एक बच्चों ये और एक ये, कौन कौन सा फॉर्मेट बना रहा है, हाँ जी यहां पर फॉर्मेट की बात करें तो एक तो बच्चों tan 6, एक बच्चों tan 66 ये वाला, और एक बच्चों tan 54 ये वाला। ये तीनों मिलके कौन, tan अल्फा, tan 60 प्लस अल्फा या 60 माइनस अल्फा और tan 60 प्लस अल्फा का मतलब अपन को पता है कितना, tan 3 अल्फा। सीधा शॉर्टकट बन गया बच्चों ये वाला। तो इसमें कौन कौन जा रहे हैं, tan 6, tan 66 और tan 54, तीनों चले जाएंगे और इस तीनों की जगह बन जाएगा tan 3 अल्फा। अल्फा कितना लिया, 6 लिया, तो 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। फिर बोलो कितना, tan 42 बन गया, ये बच ही रहा था। इधर से क्या बचा, tan 78 बचा, और ये तो चला गया पर ये तो बच ही रहा ना, तो होल अपॉन कितना आ जाएगा, tan 54 डिग्री आ जाएगा। फिर वापस आइए, tan अल्फा, tan 60 माइनस अल्फा, ध्यान से देखिए, और tan 60 प्लस अल्फा। 60 प्लस अल्फा, अल्फा कितना है 18 है, अब 60 माइनस अल्फा 42 आएगा और 60 प्लस अल्फा 78 आएगा। फिर वापस इस कंसेप्ट पे पहुंचे बच्चों, फिर वापस इस कंसेप्ट पे चलते हैं, tan अल्फा, tan 60 माइनस अल्फा और tan 60 प्लस अल्फा। तीनों की जगह अगर मैं बात करूं तो क्या लिख सकता हूं बच्चों, tan 3 अल्फा, अल्फा कितना है 18, 3 इंटू 18 कितना हो जाएगा 54, तो ऊपर कितना हो गया tan 54 और नीचे कितना हो गया tan 54, अपन ने जो मल्टीप्लाई किया था वो वाला। tan 54 से tan 54 खत्म, आंसर कितना हो जाएगा 1। तो ये बच्चों थर्ड स्टेप के अंदर आंसर आ रहा है, अगर थोड़ा लॉजिक लगाओ तो थर्ड स्टेप के अंदर अपने को आंसर मिल रहा है, पर उधर वाले कंसेप्ट में क्या हो रहा है, उधर वाले में अपन को आंसर नहीं मिल रहा था। हाँ जी, आगे बढ़ाते हैं, ये फॉर्मूले बच्चों आपको यूज करने। नेक्स्ट में एक कंसेप्ट ले रहा हूं सेट करना। एक कंसेप्ट अपन ने देखा, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को जोड़ना और घटाना। अब जो मैं कंसेप्ट ले रहा हूं वो है बच्चों साइन ए प्लस बी को गुणा करना, किससे, साइन ए माइनस बी से। हाँ जी, नया कंसेप्ट क्या है बच्चों, नया कंसेप्ट ये है जो कह रहा हूं, कंसेप्ट बनाना, साइन ए प्लस बी का गुणा किससे, साइन ए माइनस बी से। अभी तक अपन ने क्या किया बच्चों, दोनों को जोड़ा या दोनों को घटाया, अब दोनों का क्या कर रहे हैं बच्चों, गुणा कर रहे हैं। साइन ए प्लस बी का गुणा किससे, साइन ए माइनस बी से। अच्छा, गुणा करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी का मीनिंग आपको अच्छी तरीके से क्लियर है, साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी बनेगा बच्चों, कोस ए साइन बी बन जाएगा, इनटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन ए कोस बी और माइनस कोस ए साइन बी बनेगा। हाँ जी, इनटू में तो दो ही कंसेप्ट बनेंगे, या तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी या कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। चार नहीं बनेंगे, दो ही बनेंगे। ये लीजिए, ध्यान से देखें बच्चों, तो ये कंसेप्ट बनेगा आपका, क्या बन जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए पूरा प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों मैं इसको ये लिख सकता हूं, हाँ जी, इस कंसेप्ट को मैं ये लिख सकता हूं, क्या, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये प्लस बी और ए माइनस बी, यानी क्या बन जाएगा, ए इसका स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए और क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बी। ये बन जाएगा कंसेप्ट बच्चों, पूरा फॉर्मेट ये हो गया। एक छोटा सा काम करें, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, अगर मैं बोलूं
कि ये जो कंसेप्ट दे रखा cos स्क्वायर है, इसको मैं साइन स्क्वायर ए में बदल सकता हूं क्या? cos स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए में बदला जा सकता है क्या? यस। और साइन स्क्वायर बी को किस में बदल सकता हूं मैं? cos स्क्वायर बी के अंदर। या फिर इन दोनों को भी तो बदला जा सकता है। तो यहां से दो कंसेप्ट बन रहे। नंबर एक, अगर इसको बदल दे, इसको एज इट इज रखे, यानी साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर बी को तो मैं एज इट इज रख रहा हूं माइनस, और इसको बदल दूं तो क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। तो cos स्क्वायर ए की जगह लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी की जगह मैं लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर बी। ये लिखा जा सकता है बच्चों, फॉर्मेट ये बनेगा। हाँ जी, क्या बन गया? साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर बी, इसका मल्टीप्लाई करें कितनी टर्म आ जाएगी बच्चों? 4। माइनस का भी ध्यान रखना है। 1 इंटू 1 कितना बनेगा? 1। नॉर्मल तो 1 बन रहा है, पर माइनस से गुणा करेंगे तो -1। हाँ जी, 1 इंटू cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर बी बनेगा, माइनस का भी ध्यान रखना है, तो प्लस cos स्क्वायर बी आ जाएगा। ये बन गया। हाँ जी, नेक्स्ट माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस कितना हो गया? साइन स्क्वायर ए आ गया। फॉर्मूला ये बन जाएगा। ठीक है, फिर फॉर्मूला माइनस से, अच्छा इसका गुणा इससे, तो साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी बनेगा। किसका? प्लस का, पर ये माइनस गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर बी। किसी के समझ में नहीं आया तो एक छोटा सा काम करना, पहले इन चारों गुणा कर दे, फिर माइनस से गुणा कर देना, सब समझ में आ जाएगा। साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी खत्म, ये आ जाएगा। यहां बचा कितना बचा? -1 cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ गया। -1 cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ गया। फॉर्मूला ये बन गया। हाँ जी, एक छोटा सा काम कर लिया। इन दोनों में से मैं अगर माइनस बाहर लेता हूं, इन दोनों में से क्या बाहर लेता हूं? अगर बच्चों माइनस बाहर लेता हूं तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, और कितना आ जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बन जाएगा। या फिर एक छोटा सा काम और किया जा सकता है, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस cos स्क्वायर बी भी लिख सकता हूं फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, उसके हिसाब से भी आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जैसा फॉर्मेट, जैसा बदलाव करोगे वैसे नए नए कंसेप्ट बन जाएंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला में ये बन गया। माइनस बार 1 माइनस cos स्क्वायर बी कितना हो गया? साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए। हाँ जी, एक बार इसको वापस देख लीजिए एक बार। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये बन गया। साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और ये फॉर्मेट ये बन गया। तो यहां पर मैंने एक बदलाव कर लिया, कोस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, ये कर लिया। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई एक बार वापस देख लो, माइनस का भी ध्यान रखना है। तो 1 इंटू 1 ये बच्चों माइनस आएगा, माइनस कोस स्क्वायर बी आएगा। अच्छा, ये माइनस आएगा, इसकी जगह माइनस से गुणा होगा, ये कितना हो जाएगा? प्लस। यहाँ मिस्टेक कर लिया बच्चों अपन ने, ये फॉर्मेट आ गया। अब उस वाले टर्म से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया? साइन स्क्वायर है। ठीक है, ये बन गया आपका कितना? साइन स्क्वायर है। ठीक है, यहां से एक बार वापस देख लीजिए पूरा फॉर्मेट, ताकि कंसेप्ट बन जाए। चलो इसको भी ले लीजिए। हाँ जी, क्या बन गया? यहां से बना साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी -1, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी -1। तो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए, तो एज इट इज ले लेते थोड़ी देर के लिए। हाँ जी, ये बन गया बच्चों साइन स्क्वायर है। इन दोनों में से माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूं तो कितना बन जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, और 1 माइनस कोस स्क्वायर बी की अगर बात करूं तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस, ये बन जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर बी। तो बच्चों अगर ऐसा कंसेप्ट कहीं दिखाई दे, क्या साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो बनेगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये बन जाएगा। ठीक है, और अगर इन दोनों में से अगर अपन दोनों को बदलाव कर दे, फॉर्मूला अपना बना, हाँ जी, क्या फॉर्मूला बन गया अपने पास? फॉर्मूला बना साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अगर दोनों का गुणा है, अगर फॉर्मूला ऐसा है, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी, ये बन जाएगा। और अगर इन दोनों का बदलाव कर दे, यानी साइन स्क्वायर ए की जगह अगर मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख दूं, और माइनस साइन स्क्वायर बी की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर बी लिख दूं, फॉर्मूला ये बना ले, तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए -1 प्लस कोस स्क्वायर बी, तो ये आ जाएगा। 1 से 1 खत्म हो जाएगा, और ये बन जाएगा कोस स्क्वायर बी और माइनस कोस स्क्वायर ए, यानी बदलेगा दोनों, एक नहीं, दोनों बदलेगा।
हाँ जी, वापस सुन लो क्या है। साइन ए प्लस बी के दो फॉर्मूले बच्चों, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के दो फॉर्मूले का निर्माण होता है। या तो बनेगा बच्चों साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, हाँ जी साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी, एक तो ये बन जाएगा, मतलब दोनों एक जैसे ही है। और या फिर इसी का एक दूसरा पोर्शन और है जो ये बनेगा क्या, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, पर ये उल्टा है, ध्यान रखना है, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, उससे फर्क कहां पड़ेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी पे फर्क पड़ेगा, फॉर्मूला है। क्वेश्चन इधर से आएगा, क्वेश्चन इधर से आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, इधर से इधर आएगा, ये ध्यान रखिए, इधर से इधर आएगा, ऐसा क्वेश्चन दे रखा था, उसके लिए फॉर्मूला ये आना चाहिए, कोस स्क्वायर ए बी माइनस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसा फॉर्मेट है तो ऐसा आ जाएगा। चलिए एक कंसेप्ट और बचा, वो भी देखते हैं। अगर बच्चों मैं आपको ये बोलूं कि कोस ए प्लस बी का गुणा, कोस ए प्लस बी का गुणा किससे, कोस ए माइनस बी से, कोस ए प्लस बी का गुणा कोस ए माइनस बी से करे तो ये बन जाएगा कोस ए कोस बी, प्लस है तो माइनस आता है, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ये बन जाएगा। और कोस ए माइनस बी के जगह क्या लिखेंगे, कोस ए कोस बी और प्लस साइन ए साइन बी। हाँ जी, वापस क्या बन गया, हाँ जी ए माइनस बी और ए प्लस बी फिर से बन गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए और क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर बी। हाँ जी, फिर से बदलाव कर लीजिए। अच्छा ऐसा चाहिए बच्चों तो एक काम करो, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी तो अपनी जगह ही है, माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। अगर आप कहते हो सर इसको बदल दे तो इसको बदल दो, फिर एक नया डेवलपमेंट हो जाएगा बच्चों, ये लीजिए। हाँ जी, मल्टीप्लाई पहले क्या वैसा ही है, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, ये इंटू ये माइनस आएगा, प्लस कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर बी। अच्छा ये इंटू ये बिल्कुल बच्चों माइनस आएगा, प्लस कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, ये इंटू ये माइनस कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी, ये बन जाएगा। हाँ जी, पिछली बार की तरह ही है, ये इससे खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कितना हो गया कोस स्क्वायर ए, और इन दोनों में से अगर मैं माइनस बाहर ले लूं तो कितना बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर बी बनेगा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर बी कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर बी बन जाएगा। हाँ जी, साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। तो यहां पर और उस पिछले वाले फॉर्मूले में एक बदलाव है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अगर एक कोस है और एक साइन है मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। और अगर दोनों साइन है या दोनों कोस है, दोनों साइन है या दोनों कोस है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पिछले वाला फॉर्मूला लगेगा, साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। अच्छा इसको बदल भी सकते हो, और क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर बी ए लिख दो और साइन स्क्वायर बी को क्या लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर बी लिख दो, तो इस तरीके से एक दूसरा फॉर्मूला भी डेवलपमेंट हो जाएगा। हाँ जी, ये कुछ कंसेप्ट अपन ने देखे, अभी कंसेप्ट बच्चों खत्म नहीं हुए। आज सिर्फ ये देखा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, इनके कंसेप्ट से और नए डेवलपमेंट कौन कौन से हो सकते हैं वो मैंने आपके सामने रखे। और भी अपन कंसेप्ट देखेंगे, पर सारे लिंक किससे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, उन्हीं से सारे लिंक आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर वो कंसेप्ट आते तो ये फॉर्मेट भी आपको आ जाएंगे। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट आपको तैयार करना है। हाँ जी, अगर आपको समझ में आ गया है 100% तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि आपको समझ में आ गया। वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है बच्चों, लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो किस तरीके से क्या लग रहा है, कैसा फॉर्मेट चल रहा है, आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर कोई पोर्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि ये फॉर्मेट समझ में नहीं आया, और अगर समझ में आ भी रहा है तो भी आप बताइए फॉर्मेट कैसा चल रहा है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी जो वीडियो अच्छे से अच्छे मैं लाता रहूँगा आपके लिए वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।